प्यारे साथ संगत जी, धन्य है हमारे सतगुरु जी, धन्य है श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी, जिन्होंने इस संसार में आकर केवल धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि इंसान को जीवन जीने की सही राह भी दिखाई। गुरु साहिब ने हर युग में यही संदेश दिया कि मनुष्य की पहचान उसके धन, पद या बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि उसके भीतर बसे प्रभु प्रेम से, सत्य और नम्रता से होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत साखी सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक हीरे की कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि संसार किसी वस्तु या व्यक्ति की कीमत उतनी ही लगाता है जितनी उसकी अपनी समझ होती है। जो पहचानने वाला होता है वही उसके असली मूल्य को जानता है। साथ संगत जी, एक समय में श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ यात्रा करते हुए पाकपट्टन की पावन धरती पर पहुंच गए। तीनों प्रभु का नाम जपते हुए लोगों को सच्चाई का, प्रेम का और ईश्वर की भक्ति का संदेश दे रहे थे। कुछ समय विश्राम करने के बाद भाई मर्दाना जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे सच्चे पातशाह, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया करके भोजन की व्यवस्था कीजिए। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, पहले रबाब बजाओ, जब प्रभु की वाणी प्रकट होगी तब सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। लेकिन भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और भूख से भाई मर्दाना जी इतने व्याकुल हो चुके थे कि उन्होंने फिर से गुरु महाराज जी के आगे निवेदन किया, महाराज जी, पहले मेरी भूख शांत कर दीजिए, उसके बाद मैं पूरी श्रद्धा से रबाब भी बजाऊंगा और आपकी सेवा भी करूंगा। तो गुरु साहिब जी ने बड़े ही प्रेम से धरती की ओर देखा, फिर अपने पवित्र चरण से भूमि पर हल्का सा स्पर्श किया। जैसे ही चरण लगा, धरती का एक भाग खुल गया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मर्दाना, जरा ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। भाई मर्दाना जी ने आश्चर्य से देखा और बोले कि महाराज जी, यहाँ तो असंख्य हीरे हैं, असंख्य ही मोती चमक रहे हैं। तो गुरु साहिब ने कहा, इनमें से केवल एक हीरा उठा लो और बाकी सब को फिर से मिट्टी में ढक दो। भाई मर्दाना जी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने एक चमकता हुआ हीरा फिर उठाया और बाकी सब को मिट्टी से ढक दिया। भाई मर्दाना जी आगे पूछते हैं कि महाराज जी, इस हीरे का क्या करना है? तो गुरु नानक देव जी बोले, इसे बाजार में ले जाओ, इसे बेचकर जो धन मिलेगा उससे भोजन कर लेना। फिर गुरु साहिब ने एक विशेष बात कही, लेकिन ध्यान में रखना, इसे कौड़ियों के भाव मत बेच देना, ये बहुत ही अनमोल हीरा है। भाई मर्दाना जी ने कहा, जो आज्ञा सतगुरु जी। इतना कहकर वह हीरा लेकर बाजार की ओर चल पड़े। उनके मन में भी यही विचार था कि गुरु साहिब ने स्वयं कहा है कि यह बहुत ही मूल्यवान हीरा है, अवश्य ही इसकी बड़ी कीमत मिलेगी। लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि किसी वस्तु की कीमत हर व्यक्ति नहीं पहचान सकता। यही इस साखी का पहला भी और सबसे बड़ा संदेश है। जिसके पास पहचान नहीं होती, वह अनमोल वस्तु को भी साधारण समझ लेता है। इसी प्रकार संसार भी संतों को, महापुरुषों को और गुरु की महिमा को नहीं पहचान पाता। जो केवल बाहरी आंखों से देखता है, वह दिव्यता को भी नहीं समझ पाता। यहीं से शुरू होती है भाई मर्दाना जी की परीक्षा और साथ ही साथ संसार की परख भी। अब आगे भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी का दिया हुआ वे अनमोल हीरा हाथ में लेकर पूरे विश्वास के साथ बाजार की ओर चल रहे हैं। उनके मन में एक ही विचार आ रहा है कि ये हीरा बहुत अनमोल है, इसे कौड़ियों के भाव मत बेच देना। उन्हें पूरा भरोसा था कि बाजार में अवश्य कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इस हीरे का सही कीमत लगाएगा। सबसे पहले भाई मर्दाना जी एक कपड़े के व्यापारी की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने बड़े ही विनम्र से कहा, भाई साहब, मेरे पास एक हीरा है, क्या आप इसे खरीदेंगे? कपड़े वाले ने बड़े आश्चर्य से हीरे को हाथ में लिया
उसने उसे इधर उधर घुमाकर हीरा चमक तो बहुत रहा था, लेकिन उसे हीरो की पहचान कहाँ थी। वह सोचने में लगा कि शायद यह कोई चमकीला पत्थर होगा। कुछ देर देखने के बाद उसे जेब से 1 रुपया निकाला और बोला, लो भाई, इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। भाई मर्दाना जी चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या इतने सुंदर हीरे की कीमत केवल 1 रुपया है? व्यापारी बोला, हाँ, मेरी समझ में तो यही कीमत है। लेना हो तो ले लो, नहीं तो आगे चलते जाओ। भाई मर्दाना जी को तुरंत गुरु नानक देव जी की बात याद आई कि इसे कौड़ियों के भाव मत बेच देना। उन्होंने तुरंत ही अपना हीरा वापस लिया और वे आगे की ओर बढ़ गए। चलते चलते वे एक मिठाई वाले की दुकान पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने फिर वही बात कही कि भाई, क्या तुम ये खरीदोगे? मिठाई वाले ने भी हीरा देखा। उसकी चमक देखकर उसे अच्छा तो लगा, लेकिन पहचान उसके पास भी नहीं थी। उसे सोचा दुकान में सजावट के काम आ जाएगा। उसे थोड़ी सी मिठाई तोलकर भाई मर्दाना जी के सामने रखी और कहा, लो, 2 रुपए की मिठाई ले लो और यह हीरा मुझे दे दो। भाई मर्दाना जी मुस्कुराए और बोले, पहले 1 रुपया, अब 2 रुपए, लेकिन गुरु महाराज जी तो कह रहे थे कि यह बहुत अनमोल है। उन्होंने मिठाई भी वापस कर दी और हीरा लेकर वहाँ से आगे चल गए। अब एक किराने की दुकान पर पहुँचे। उन्होंने वही प्रश्न किया, मेरे पास एक हीरा है, क्या तुम इसकी कीमत लगा सकते हो? किराने वाले ने हीरा हाथ में लिया, थोड़ी देर देखा और बोला, मैं तुम्हें 2.5 रुपए का राशन दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। भाई मर्दाना जी अब गहरी सोच में पड़ गए। एक कहता है 1 रुपया, दूसरा कहता है 2 रुपए, तो तीसरा कहता है 2.5 रुपए, लेकिन गुरु नानक देव जी ने तो कह दिया कि ये अनमोल है। तो भाई मर्दाना जी ने मन ही मन निश्चय किया, मैं पहले गुरु महाराज जी से पूछ कर आता हूँ। वे वापस आकर गुरु नानक देव जी के चरणों में पहुँचे। गुरु साहिब जी मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, भोजन कर आए क्या? भाई मर्दाना जी ने बड़े ही विनम्रता से कहा, नहीं महाराज जी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा था कि हीरा बहुत अनमोल है, लेकिन पूरे बाजार में किसी ने भी इसकी सही कीमत नहीं लगाई। किसी ने 1 रुपया, किसी ने 2 रुपए और किसी ने 2.5 रुपए इस हीरे की कीमत लगाई है। अब गुरु नानक देव जी ने बड़े ही प्रेम के साथ पूछा कि मर्दाना, तुम ये हीरा किन किन लोगों के पास लेकर गए थे? भाई मर्दाना जी ने कहा कि पहले कपड़े वाले के पास गया, फिर मिठाई वाले के पास गया और उसके बाद किरियाने वाले के पास गया। तो गुरु साहिब जी मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, कपड़े वाला कपड़े पहचानता है, मिठाई वाला मिठाई पहचानता है और किराने वाला राशन पहचानता है, उन्हें हीरे की परख कैसे होगी? फिर गुरु महाराज जी ने बहुत ही गहरी शिक्षा दी। हर व्यक्ति उस चीज की कीमत जानता है जिसका उसे ज्ञान होता है। जिसको पहचान नहीं, वह अनमोल वस्तु को भी साधारण समझ लेता है। उन्होंने आगे कहा, यदि इस हीरे का असली कीमत जाननी है तो इसे किसी जोहरी के पास ले जाओ। केवल जोहरी ही हीरे की असली पहचान कर सकता है। तो साथ संगत जी, यही शिक्षा आज भी हमारे जीवन पर लागू होती है। संतों की महिमा हर कोई नहीं समझ सकता। गुरु की पहचान हर किसी को नहीं होती। जो स्वयं सत्य का व्यापारी होता है वही सत्य का मूल्य जानता है। इसलिए गुरु साहिबान ने भाई मर्दाना जी को जोहरी के पास भेजा। उन्हें क्या पता था कि आगे जो होने वाला है वे इतिहास बन जाएगा। अब आगे गुरु नानक देव जी महाराज जी की आज्ञा पाकर भाई मर्दाना जी फिर से बाजार की ओर चल गए। इस बार उनके मन में कोई भ्रम नहीं था। गुरु साहिब ने भी स्पष्ट कहा था कि अनमोल हीरे की पहचान केवल जोहरी ही कर सकता है। भाई मर्दाना जी लोगों से पूछते हुए आगे बढ़े। वे हर मिलने वाले से एक ही प्रश्न करते, भाई यहाँ कोई अच्छा जोहरी कहाँ मिलेगा? कुछ लोगों ने कहा कि यदि सचमुच अनमोल हीरा है तो उसे केवल सालस राय की पहचान सकता है। पूरी नगर में उससे बड़ा जोहरी और कोई भी नहीं है। भाई मर्दाना जी बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी देर बाद वह एक बड़ी दुकान के सामने पहुंच गए। वहीं बैठे थे प्रसिद्ध जोहरी सालस राय जी।
भाई मर्दाना जी ने विनम्र स्वर में आवाज लगाई, जौहरी जी जरा बाहर आइए। सालस राय बाहर आए। उन्होंने सामने एक साधारण वस्त्र पहने एक फकीर देखा। मन में विचार आया कि यह फकीर और हीरा शायद किसी छोटी मोटी चीज की बात होगी। उन्होंने पूछा, बताओ भाई क्या काम है? भाई मर्दाना जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज का सेवक हूँ। मेरा नाम भाई मर्दाना है। मेरे पास एक हीरा है, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। सालस राय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा दिखाओ तो सही। भाई मर्दाना जी ने धीरे से ही अपनी जेब से वह चमकता हुआ हीरा निकाला और अपनी हथेली पर रख दिया। जैसे ही सालस राय की नजर उस हीरे पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। अब तक जो व्यक्ति सामान्य भाव से बात कर रहा था, वही अचानक गंभीर हो गया। उसने दोनों हाथों से बड़े आदर के साथ हीरा उठाया। कुछ क्षण तक वह उसे ध्यान से देखता रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गई। उसे उस हीरे को अपने मस्तक से लगाया, फिर श्रद्धा से चूमा और उसके बाद उसे अपने हृदय से लगा लिया। वह बार बार कह रहा था कि वाह, ऐसा हीरा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। भाई मर्दाना जी जब सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, जौहरी जी क्या आपको मेरा हीरा पसंद आ गया? सालस राय ने कहा, पसंद? ये तो अनमोल है, इसकी कीमत लगाना मेरे अपने बस की बात नहीं। फिर उसने विनम्रता से कहा, भाई साहब जी कृपया मेरे साथ मेरे घर चलिए। भाई मर्दाना जी उसके साथ उसकी हवेली में पहुंचे। सालस राय ने पूरे परिवार को बुलाया। उसे अपने पत्नी को, अपने बच्चों को और परिवार के अन्य लोगों को वह हीरा दिखाया। सभी श्रद्धा और विस्मय से उसे देखते रहे। सबके मुख से एक ही शब्द निकला, धन्य है यह हीरा। कुछ देर बाद सालस राय अंदर गया और अपनी तिजोरी में से एक 100 रुपया लेकर आ गया। उस समय 100 रुपए बहुत बड़ी धन राशि मानी जाती थी। उसे वह थैली भाई मर्दाना जी के सामने रख दी और कहा कि भाई साहब कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। भाई मर्दाना जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, वह पहले किसी ने 1 रुपया दिया, फिर 2 रुपए इसकी कीमत लगा दी, फिर 2.5 रुपए लगा दी, लेकिन यहाँ तो सीधे 100 रुपए मिल गए। उन्होंने गुरु महाराज जी की बात याद की, इसे कौड़ियों के भाव मत बेच देना। अब उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में यह हीरा साधारण नहीं बल्कि अत्यंत ही अनमोल हीरा है। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, अब तो कई दिनों तक भोजन की चिंता भी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही वे 100 रुपए लेकर जाने लगे तो सालस राय जी ने उन्हें आवाज लगाई, भाई साहब एक क्षण रुकिए। भाई मर्दाना जी पीछे मुड़े। सालस राय जी ने मुस्कुराते हुए वह हीरा फिर से उनकी ओर बढ़ा दिया। भाई मर्दाना जी ये बात और ये देखकर हैरान रह गए और आगे उन्होंने पूछा, ये क्या है? रुपए भी आपने दे दिए और हीरा भी वापस कर रहे हो? सालस राय जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब जी, जो धन मैंने आपको दिया है वे इस हीरे की कीमत नहीं है, ये तो केवल इसके दर्शन करने की भेंट है। फिर उसने बड़े ही प्यार से कहा, यदि पूरे नगर में सभी जौहरी भी मिल जाएंगे तब भी इस हीरे की असली कीमत नहीं चुका सकते। यह हमारी सामर्थ्य से बाहर है। साथ संगत जी, यही अंतर होता है पहचान और अज्ञान में। जिसे पहचान नहीं थी उसे 1 रुपया लगाया और जिसे थोड़ी समझ थी उसे 2 या 2.5 रुपए लगाए, लेकिन जिसने वास्तव में परखना सीखा था उसने स्वीकार कर लिया कि ये अनमोल है और इसकी कीमत लगाना मेरे अपने बस की बात नहीं है। यही कारण है कि संतों की महिमा भी केवल संत ही पहचान सकते हैं। गुरु की महिमा वही जान सकता है जिसके भीतर श्रद्धा और विवेक हो। भाई मर्दाना जी 100 रुपए और हीरा दोनों लेकर अत्यंत ही खुशी मन से गुरु नानक देव जी महाराज जी के पास आ गए, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि गुरु महाराज जी उन्हें अब एक और गहरी शिक्षा देने वाले हैं, ईमानदारी की, धर्म की और पराये हक की। साथ संगत जी, भाई मर्दाना जी के चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी थी। उनके हाथ में एक अनमोल हीरा भी था
और साथ ही साथ जोरी सालस राय द्वारा श्रद्धा से दिए गए 100 रुपए भी थे। वह तेजी से आगे चलते हुए गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरणों में पहुंच गए। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर गुरु साहिब समझ गए कि आज कुछ विशेष हुआ है। गुरु नानक देव जी ने बड़े ही प्रेम से पूछा, आओ मर्दाना, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, बताओ क्या बात है। भाई मर्दाना जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि सच्चे पातशाह, आपकी कृपा से आज बड़ा ही अद्भुत अनुभव हुआ। मैं उस जोरी सालस राय जी के पास गया। उसने हीरे को देखते ही अपने माथे से लगाया, उसे चूमा, अपने हृदय से लगाया और पूरे परिवार को उसके दर्शन करवाए। फिर उसने मुझे 100 रुपए भी दे दिए। इतना कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि उसे हीरा भी वापस कर दिया और कहा कि ये 100 रुपए हीरे की कीमत नहीं बल्कि उसके दर्शन करने की भेंट है। भाई मर्दाना जी सोच रहे थे कि गुरु साहिब ये सुनकर प्रसन्न हो गए, लेकिन गुरु नानक देव जी का उत्तर सुनकर वे बहुत ज्यादा हैरान रह गए। गुरु साहिब जी गंभीर स्वर में बोले, मर्दाना, क्या तुम वे 100 रुपए अपने साथ ले आए? भाई मर्दाना जी ने कहा कि जी महाराज जी। तब गुरु साहिब ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा, यदि हीरा वापस ले आए हो तो वो 100 रुपए भी तुरंत वापस करके आओ। भाई मर्दाना जी चौंक गए और उन्हें बड़े ही विनम्रता से पूछा, महाराज जी, उसे तो प्रेम से भेंट दी है, इसमें क्या भूल है? गुरु नानक देव जी ने आगे समझाया कि मर्दाना, बिना अधिकार किसी की कमाई लेना उचित नहीं। यदि उसे हीरा नहीं खरीदा तो उसके पैसे भी हमारे नहीं हैं। फिर गुरु साहिब जी ने संसार के लिए अमर संदेश दिया, पराया हक कभी नहीं खाना चाहिए, चाहे वह प्रेम से ही क्यों ना दिया गया हो। धर्म का मार्ग सत्य और ईमानदारी का मार्ग है। ये सुनते ही भाई मर्दाना जी समझ गए कि गुरु का मार्ग कितना पवित्र है। उन्होंने बिना एक क्षण की देरी किए वे 100 रुपए उठाए और फिर से सालस राय जी के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सालस राय जी बाहर आए। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, आओ भाई मर्दाना जी, फिर कैसे आना हुआ? भाई मर्दाना जी ने उनके हाथ में 100 रुपए रखते हुए कहा, जोहरी जी, ये आपके रुपए वापस लीजिए। सालस राय जी ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्यों, क्या कम है? यदि और चाहिए तो मैं और भी दे सकता हूँ। भाई मर्दाना जी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, बात धन की नहीं है। मेरे गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि यदि हीरा तुम्हारे पास नहीं छोड़ा तो तुम्हारे रुपए रखना हमारा अधिकार नहीं है। हम किसी का पराया धन नहीं रख सकते। ये सुनते ही सालस राय जी की आंखें भर आई। उन्होंने मन में सोचा, आज तक मैंने बहुत व्यापार किया, लेकिन ऐसा ईमानदार इंसान कभी नहीं देखा। उन्होंने भावुक होकर कहा, भाई मर्दाना जी, आज तक जिसने भी मुझसे धन लिया उसे कभी लौटा कर नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे गुरु तो सचमुच महान हैं। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि ऐसे सतगुरु हैं तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अपने गुरु के पास ले चलो। भाई मर्दाना जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ, यही तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। दोनों साथ साथ गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शन के लिए चल पड़े। साथ संगत जी, यही वह क्षण था जिसे सालस राय का पूरा जीवन बदल दिया। एक व्यापारी जो केवल हीरो की पहचान करता था, अब सत्य के सबसे बड़े हीरे सतगुरु की पहचान करने जा रहा था। यही इस साखी का सबसे बड़ा भाव संदेश है। जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और धर्म को अपनाता है, वही गुरु की शरण तक पहुंचता है। धन, दौलत, व्यापार जीवन का उद्देश्य नहीं है। असली कमाई है गुरु का प्रेम, सच्चाई और नाम की कमाई। साथ संगत जी, भाई मर्दाना जी के साथ जोहरी जी, सालस राय बड़े ही प्रेम और उत्साह के साथ उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ श्री गुरु नानक देव जी महाराज विराजमान थे। रास्ते भर उसके मन में एक ही विचार चलता रहा, कैसी होंगे वह महापुरुष जिनका सेवक भी इतना सत्यवादी और इतना ईमानदार है। कुछ ही देर बाद दोनों गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरणों में पहुंचे। जैसे ही सालस राय जी की नजर सतगुरु के दिव्य स्वरूप पर पड़ी, उसका सिर अपने आप ही झुक गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे दोनों हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेक दिया। गुरु नानक देव जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, आओ भाई, तुम सालस राय हो? जोरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी महाराज, मैं ही सालस राय हूँ। गुरु साहिब जी मुस्कुराए और बोले, सुना है तुम हीरो की अच्छी पहचान रखते हो। सालस राय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हीरो की परख तो मेरे पूर्वजों से सीखी। असली और नकली की पहचान करना हमारा पुश्तैनी काम है, लेकिन आज समझ आया कि संसार के हीरे पहचाना आसान है, पर सत्य के हीरे की पहचान आपके बिना नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी ने उसकी विनम्रता देखकर प्रसन्न होकर उसे आध्यात्मिक उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार एक सच्चा जोहरी हीरे को पहचान करता है, उसी प्रकार विवेकवान मनुष्य ही सत्य, संत और परमात्मा की पहचान कर सकता है। केवल बाहरी आंखों से देखने वाला कभी वास्तविक मूल्य नहीं समझ सकता। गुरु साहिब की ये वचन सालस राय के हृदय में उतर गए। उसे भावुक होकर हाथ जोड़ लिए और कहा कि महाराज जी, यदि आप कृपा करें तो मेरे घर चलकर उसे भी पवित्र कर दें। मेरे परिवार का जीवन भी धन्य हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, अभी हमारा यहाँ से आगे बढ़ने का समय है। लेकिन सालस राय जी बार बार विनती करता रहा, महाराज जी, आप रोज रोज नहीं आएंगे। गरीब के घर चरण रख दीजिए, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उसकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम देखकर गुरु साहिब अत्यंत प्रसन्न हुए। तब गुरु नानक देव जी ने एक ऐसा वचन दिया जिसे सुनकर सालस राय आनंद से भर उठा। गुरु साहिब जी बोले, सालस राय जी, इस समय तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर उन्होंने आगे कहा, समय आने पर मैं अपने 10वें रूप में तुम्हारे घर जन्म लेकर तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। यह सुनते ही सालस राय की आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। उसे बार बार गुरु महाराज जी के चरण पकड़ लिए। उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, धन्य हो सतगुरु, धन्य हो। साध संगत जी, यही वे दिव्य वचन माना जाता है जिसके अनुसार आगे चलकर दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म उस परिवार से जुड़े घराने में हुआ और इस साखी को गुरु प्रेम और वचन पालन की मिसाल के रूप में सुनाया जाता है। इस साखी से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। अनमोल वस्तु की पहचान केवल पारखी ही कर सकता है। कभी भी किसी को पराया हक नहीं लेना चाहिए। सच्चे प्रेम और श्रद्धा से की गई अरदास को गुरु अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे समय लगे। साथ संगत जी, गुरु के साथ प्रेम का रिश्ता लेन देन का नहीं, समर्पण का होता है। जो अपना मन गुरु को अर्पित कर देता है, ये साखी केवल एक हीरे की कहानी नहीं है। यदि हम इसे ध्यान से समझें तो ये हमारे पूरे जीवन का शीशा यानी दर्पण बन जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भाई मर्दाना जी को हीरा इसलिए नहीं दिया था कि वे केवल भोजन की व्यवस्था कर ले। इसके पीछे बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ था। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हीरा किसका प्रतीक है। यह हीरा गुरु की वाणी, नाम, सच्चा ज्ञान और मानव जीवन का प्रतीक है। जिस प्रकार हीरा अनमोल होता है, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भी अनमोल है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास इसकी पहचान नहीं होती, वह इसे साधारण समझकर व्यर्थ गवा देता है। कपड़े वाले ने हीरे की कीमत 1 रुपया लगाई, मिठाई वाले ने 2 रुपये दिया, किराने वाले ने 2.5 रुपए। तीनों गलत नहीं थे, लेकिन उनकी समझ सीमित थी। उन्होंने उतनी ही कीमत लगाई जितनी उनकी पहचान थी। आज भी संसार पहचान नहीं पाता। आज भी संसार ऐसा ही है। कोई गुरु को केवल एक साधु समझता है, कोई उन्हें महान व्यक्ति मानता है, कोई उन्हें समाज सुधारक कहता है। लेकिन जो वास्तव में गुरु की महिमा को पहचान लेता है, उसके लिए गुरु परमात्मा तक पहुंचने का द्वार बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। तो साथ संगत जी, जोहरी सालस राय का चरित्र हमें ये सिखाता है कि सच्चा पारखी
कभी अहंकार नहीं करता। वह यह नहीं करता कि मैं सब जानता हूँ, बल्कि वह कहता है इस हीरे की कीमत मेरी सामर्थ्य से बाहर है। यही विनम्रता उसे गुरु तक ले गई। दूसरी ओर भाई मर्दाना जी की आज्ञाकारिता भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। गुरु ने कहा रुपए वापस कराओ। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने तुरंत गुरु की आज्ञा का पालन किया। यही सच्चे शिष्य की पहचान होती है। साथ संगत जी, आज हम छोटी छोटी बातों पर गुरु की मर्यादा भूल जाते हैं, लेकिन भाई मर्दाना जी ने हमें सिखाया कि गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ा धन है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी शिक्षा कि पराया हक कभी मत खाओ। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट संदेश दिया, यदि कोई वस्तु हमारी नहीं है तो उस पर हमारा अधिकार भी नहीं है। ईमानदारी केवल व्यापार में नहीं, बल्कि विचारों में भी, व्यवहार में भी और जीवन के हर क्षेत्र में होनी चाहिए। यही कारण है कि गुरु साहिब का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। साथ संगत जी, जब सालस राय ने सच्चे मन से गुरु महाराज जी को अपने घर आने की विनती की, तब गुरु साहिब जी ने उसे तुरंत नहीं बल्कि समय आने पर पूरा होने वाला वचन दिया। अब इस बात से भी हमें एक और शिक्षा मिलती है कि गुरु कभी भी सच्ची अरदास को अस्वीकार नहीं करते, लेकिन उसका फल उचित समय आने पर अवश्य देते हैं। इसलिए यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए कि गुरु की कृपा का समय सबसे उत्तम होता है। अंत में इस पूरी साखी का सार यही है कि गुरु की पहचान हर कोई नहीं कर सकता। सच्चा पारखी वही है जिसके भीतर श्रद्धा, विनम्रता और सत्य हो। ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और सच्चे प्रेम से की गई अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी संदेश के साथ आइए हम भी अपने जीवन में गुरु की वाणी, सत्य, सेवा और नाम सिमरन को अपनाने का संकल्प करें। तो आइए हम सब मिलकर गुरु के चरणों में एक अरदास करते हैं। हे धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिस प्रकार आपने भाई मर्दाना जी का मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार ही हमारे जीवन की हर कठिन राह में भी हमारा हाथ थामे रखिए। हमें सत्य बोलने की शक्ति दीजिए, ईमानदारी से जीवन जीने का साहस दीजिए, सेवा करने का भाव और हर सांस के साथ आपका नाम जपने की प्रेरणा दीजिए। हमारे परिवारों में प्रेम, एकता और सद्बुद्धि बनी रहे। हमें कभी भी अहंकार, लालच और पराये हक की ओर ना जाने दीजिए। हमें अपनी शरण में हमेशा बनाए रखिए। यही हमारी विनती है, यही हमारी अरदास है। साथ संगत जी, यदि आपको ये पावन साखी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये अमूल्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही गुरमत साखियां, इतिहास और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। अंत में एक बार प्रेम से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।